उपाध्याय जी मैं रोकता हूं जी, उपाध्याय जी मैं रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा। ये जो सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया, ये मैं बिल्कुल इस पर बिल्कुल मेरा ध्यान है, आपने जो इस पे सेंटर पॉइंट किया, या मैं इस पे जरूर आगे चर्चा रखूंगा। विजय शंकर जी एक जवाब दीजिए, हिंसात्मक चुनाव या हिंसा का जो चुनाव था, और जो टीएमसी का जो इस पर तरफ इशारा किया कांग्रेस ने, ये आपके ऊपर इल्जाम लगा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी कई बार इस बात को कहा गया। और जो मैं कह रहा था कि जब भावभूमि बन रही थी चुनाव के इससे पहले, और ये बार बार कहा जा रहा था कि बंगाल में इस बार चुनाव जो होंगे उसमें हिंसा बहुत होगी, और वो आज भी चुनाव का जो हो रहा है उसमें भी देखने को मिली है, आज भी देखने को मिली। विजय शंकर जी इससे आप अछूते नहीं रह पाए, और ये बात जो इल्जाम लगा ये सच हुआ, साबित हुआ कि हिंसा हुई, वहां पे खूब जमकर हिंसा हुई। विजय जी हिंसा क्या है ना भैया, हिंसा हम लोगों की तरफ से नहीं हुई, कहीं ना कहीं उन लोगों ने हिंसा करके अन्य अरे जो भाई आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे कहा कि हिंसा की राजनीति में जो ममता जी का विश्वास है, हिंसा की राजनीति में जो विश्वास है। अच्छा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उपाध्याय जी शायद बंगाल की भूमि में वो शायद यहाँ वो नहीं रहते हैं, लेकिन मैं तो चूंकि बंगाल की भूमि से मैं जुड़ा हूं, बंगाल यहाँ का मैंने बंग संतान हूं, जन्म यहाँ मेरे ये जन्मभूमि है, इसलिए मैं बंगाल को जानता हूं। ये तो कहना बहुत जरूरी है, ये तो मिश्रा जी कहना बहुत जरूरी है बंगाल में कि मैं यहीं का जन्मभूमि का रहने वाला हूं, मैं यहीं का हूं, मैं यहीं का माटी का, वरना काम नहीं बनेगा बंगाल में, वरना काम ही नहीं बनता बंगाल में। प्रतीक भैया मैं एक बात आपको बता रहा हूं, बहुत अफसोस की बात है कि एक दिन मैं किसी टीवी नेशनल मीडिया के टीवी चैनल के डिबेट में बैठा हुआ था, एक बीजेपी के प्रवक्ता से मेरी बात हो रही थी। अभी भी असम में 16 लाख लोग हैं जो बंगाल के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, लगभग बिहार के 1.5 लाख के आसपास लोग हैं जिनका एनआरसी के लिस्ट से नाम काट दिया गया है, और बंगाल के लगभग 11 लाख हिंदू मतदाता हैं जिनका नाम काट दिया गया है, जिनका नाम नहीं है। और यहाँ आकर के तरह तरह की बात लोग करते हैं, अन्य जैसे मान लीजिए चुनाव के वक्त, जैसे चुनाव का ये मौसम है, इस मौसम में बहुत ऐसे नेता आते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। यहाँ जो लोग संकल्प पत्र जो वो लोग प्रस्तुत किए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और भी तो उनके राज्य हैं, वहां की क्या परिस्थिति है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां सवाल हिंसा का पूछा गया था, विजय जी हाँ विजय जी हिंसा का सवाल पूछा गया था उपाध्याय जी की तरफ से। उपाध्याय जी मैं आ रहा हूँ, उपाध्याय जी आ रहा हूँ। मैं एक बात उपाध्याय जी को बता दे रहा हूँ। मेन बात क्या है कि हम लोग जो है कहीं भी हिंसा की राजनीति हम लोग नहीं करते, और हिंसा की राजनीति पे हम लोग विश्वास भी नहीं करते। लेकिन कुछ हम लोगों की जो प्रतिपक्ष है, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो किसी भी तरह उनको सत्ता हासिल करनी है, चाहे वह मारपीट से हो, हिंसा से हो, या माने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हो, या प्रयास वो लोग किए हैं जिसकी वजह से यहाँ अशांति हुई। नहीं विजय जी इल्जाम तो लगा पुलिस पर भी, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी इल्जाम लगा, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी इल्जाम लगा। सुन, इल्जाम तो लगेगा ही भैया। और एक बात आपको बता रहा हूँ भैया, शीतल कुठी में जो घटना घटी थी, वो अभी उसको लेकर के भी एक भी वीडियो फुटेज आज तक नहीं आया। सब बहुत तरह की बात है। डॉक्टर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है। विजय जी चाहे जितनी सफाई दे रहे हो, एक अच्छे व्यक्ति हैं, प्रवक्ता हैं, तो सफाई ही देंगे टीएमसी के लिए, लेकिन सच्चाई जो है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। आज किस तरह से पश्चिम बंगाल में एजेंडा विकास का, रोजगार का, पश्चिम बंगाल के निर्माण का होना चाहिए था, क्या वो एजेंडा टीएमसी ने कहीं रखा? भाजपा नहीं रखी। भाजपा तो हिंसात्मक राजनीति करती रही, नफरत की राजनीति करती रही, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके, बंटवारा करके सिर्फ सियासत करती रही और पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम की। लेकिन क्या टीएमसी के लोगों ने उस एजेंडे से बाहर आकर के ईमानदारी से बंगाली समाज के उत्थान के लिए, बंगाल के नौजवानों के विकास के लिए, वहां रोजी रोजगार के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या कोई एक एजेंडा रखा? नहीं रखा। 10 साल से ममता जी हैं, और लेकिन जो परिस्थितियां वहां बनी है उसका सभी लोग गवाह हैं। आप तो फील्ड में घूमे, हमारे लोगों ने भी, सबने जाकर के देखा। मैं भी बिहार से हूं और बिहार के लाखों लोग वहां हैं, वहां देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। लोग रोजी रोजगार के लिए मोहताज बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार 10 साल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉलिसी लाना चाहिए था, नहीं लाई। वहां के
जो छोटे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, ममता दीदी तो उसी के लिए जानी जाती थी, संघर्षों के लिए जानी जाती थी, लेकिन सत्ता में आई तो संघर्ष भूल गई। वो सियासत में आकर सिर्फ हिंसा, सत्ता में आई संघर्ष भूल गई। ऑफकोर्स टीएमसी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे, टीएमसी के प्रवक्ता जवाब देंगे। बंगाल के कारण सत्ता में आई तो वो भूल गई। जी बिल्कुल, डॉक्टर अजय आया है, ऑफकोर्स डॉक्टर अजय, इसके लिए बंगाल डॉक्टर अजय मैं आपको देश की भाजपा की सरकार और दीदी जिम्मेवार होंगी कहीं ना कहीं। आज पूरे देश में जिस तरह लोग मचा हुआ है, शमशान से लेकर के और डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। विजय शंकर जी आप भी आ रहे हैं, लेकिन अपराजिता जी आपका भी स्वागत है। फवाद अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो जुड़ने के लिए। लेकिन बातचीत का सिलसिला जो बीजेपी के साथ शुरू करना चाहूंगा कि अपराजिता जी अभी बातचीत हो रही थी और जिसमें यह बात कही गई कि जब चुनाव शुरू हो रहा था तो कई तरह के नारे लग रहे थे और उसमें शुरुआत जो थी वो ये थी कि लग रहा था कि हिंदू मुसलमान का एक डिवीजन सामने पश्चिम बंगाल में था। ये लग रहा था कि हिंसा इस बार बात होगी, लेकिन जैसे ही आप वहां गई तो एक नारा आपको सुनाई पड़ा कि खेला होबे खेला होबे, और उससे आपका स्वागत हुआ वहां पश्चिम बंगाल में। तो ये जो खेला होबे, इसमें कितना अनुमान आपका लगता है इस बार, क्योंकि परिणाम तो जो एक अनुमान है वो तो आना शुरू हो जाएगा, अनुमान परिणाम तो 2 तारीख को है, तो एक अनुमान है, तो आप अनुमान आप कहां पे बैठाती हैं अपना, तो उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी आप सबको मेरा नमस्कार। विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि अब की बार 200 पार हम निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन करने जा रहे हैं। और ये जो आत्मविश्वास हम सबका है, हर एक बीजेपी कर्मी का है, इसका आधार है हमारा काम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सुशासन मॉडल। हम लगातार विकास की बात करते हैं और विकास के एजेंडा को लेकर चलते हैं। आप कभी नहीं सोचे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र क्या है, जिसको लेकर हम चलते हैं, जो हमारा मेरुदंड है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और देखिए, कहने वाले कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो विपक्ष कहेंगे, उनका काम है कहना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी तो एग्जिट पोल तो ट्रेलर है, फिल्म तो आने वाली है 2 मई को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से आप सबको कहना चाहूंगी कि हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, सांगठनिक स्तर पर मेहनत की है, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है, सोनार बांग्ला की बात कही है। देखिए, हमने हमेशा कहा हम नहीं चाहते कि ममता दीदी की सरकार को तोड़ दिया जाए। राइट, मैंने सवाल आपसे पूछा था, एक छोटा सा सवाल पूछा था, एक सुंदर वेस्ट बंगाल आए, अपराजिता जी, अपराजिता जी, औषध परिवर्तन आए, इसलिए हमने काम किया है और हम जीतने जा रहे हैं। जी अपराजिता जी, एक छोटा सा सवाल था कि आपने कहा, मैंने पूछा था आपका कितना अनुमान है, आपने कहा 200 के पार वाला अनुमान है मेरा, तो आप 200 के पार टिकी हुई है उस बात पर। मैं फवाद साहब का स्वागत करता हूं। फवाद साहब, जो चुनाव हुआ आपने देखा, आपका क्या सीधी था चुनाव या त्रिकोणीय चुनाव नजर आ रहा था? क्योंकि आप कांग्रेस के साथ थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव सीधा था